माँ दुर्गा की कृपा पाने और अच्छे दिनों के लिए माँ को चुनरी चढ़ाई जाती है। चुनरी पोशाक के ऊपर ढाका या ओढ़ा जाने वाला एक परिधान है जो कभी घूंघट बन जाता है, कभी दुपट्टा और कभी ओढ़नी। इसे शालीनता के प्रतीक के रूप में पहना जाता है। यदि सपने में सिंदूर, लाल चुनरी या चूड़ी देखते हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। साथ ही दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। गृहस्थ जीवन की शुरुआत ही हमारे यहाँ चुनरी से होती है। शादी में वर पक्ष कन्या को चुनरी भेंट करते हैं, जिसे पहनकर कन्या मंडप में आती है। अगर लक्ष्मी जी को कमल के फूलों के साथ चुनरी चढ़ाई जाए तो वे प्रसन्न होती हैं। और गुरुवार का दिन है तो माँ लक्ष्मी को लाल चुनरी, केसर, लाल चंदन और लाल फूल की माला चढ़ानी चाहिए। अगर बढ़ते खर्च पर लगाम लगाना चाहते हैं तो इसकी माला चढ़ाने के बाद अपनी तिजोरी में रख लें। काम में आने वाली रुकावट दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन लाल चुनरी, 3 लौंग और 3 कपूर बांधकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और इससे भक्तों के सारे कष्ट दूर होते हैं। माँ दुर्गा को लौंग, इलायची, तांबे के बर्तन और हवन सामग्री के साथ चुनरी चढ़ानी चाहिए। कन्या पूजन के समय भी उन्हें माता की प्रिय लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। माँ गंगा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों को भी हमारे देश में चुनरी चढ़ाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। भक्तों का मानना है कि चुनरी चढ़ाने से, अनुष्ठान करने से समृद्धि, शांति और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। चुनरी चढ़ाने का कार्य इन दिव्य नदियों के प्रति कृतज्ञता और प्रेम की हार्दिक अभिव्यक्ति बन जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने को आकार देने में सदियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माँ को चुनरी चढ़ाने से पहले खास नक्षत्रों का ध्यान भी रखना चाहिए। विशेष नक्षत्रों में विधि विधान से चढ़ाई गई चुनरी हर मुराद पूरी कर सकती है। माँ को चुनर चढ़ाने से पहले विशेष मंत्र जाप करके उस चुनरी को मौली से बांधना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत दिखाकर उसे माँ के मंदिर में चढ़ा दें। साथ में मिठाई, फल और फूल जरूर चढ़ाएं और दक्षिणा भी जरूर दें। अगर चढ़ाने के बाद मंदिर से चुनरी वापस मिल जाती है तो इसे घर में माँ की प्रतिमा के पास रखें। इसे कन्याओं को भी दे सकते हैं। हर भक्त माता को प्रसन्न करने, मनचाहा वरदान पाने के लिए माँ के मंदिर में पहुँचता है। मन्नत या मानता है कि विशेष कार्य की सिद्धि के लिए एक विशेष संकल्प होता है, जिसे किसी भी देव मंदिर में देवी देवता को साक्षी मानकर या मन ही मन सच्चे मन से अपने घर पर जब चाहे इसका संकल्प लिया जा सकता है। जिस देवी देवता, गुरु इन सब के प्रति श्रद्धा है आपकी, जिनकी मान्यता हो, उनका ध्यान करके किसी काम या इच्छा की पूर्ति के लिए कोई मान्यता, कोई मानता मानी जाती है। नंगे पैर पैदल जाना, पेट पलानिया जाना, सिर मुंडवाना, कोई दुर्व्यसन छोड़ना, सवा मन का प्रसाद चढ़ाना, कहीं दर्शन करने जाना जैसे संकल्प लिए जाते हैं। भंडारे के संकल्प लिए जाते हैं और संकल्प पूर्ण करने से अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है और नहीं कर पाते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को और स्वयं को कष्ट होता है। देव बाधा उत्पन्न होती है जिससे जीवन में उन्नति नहीं हो पाती। एक और तरीका ये है कि नित्य नियम पूर्वक एक निश्चित अवधि तक लिया गया संकल्प, जिसमें किसी काम की सफलता के लिए 11, 21, 51, 101 दिन तक या सप्ताह तक नित्य नियम पूर्वक कोई व्रत, पाठ, पूजा करना, किसी मंदिर में दीपक जलाना, मंदिर में परिक्रमा करना जैसे संकल्प लिए जाते हैं। संकल्प की सिद्धि मेहनत, श्रद्धा और विश्वास पर निर्भर करती है। इसके प्रतीक स्वरूप मंदिरों में चुनरी या धागा बांधा जाता है। कई लोग भगवान के वाहन के कान में भी अपनी मनोकामनाएं कहते हैं ताकि वे भगवान तक पहुंच जाएं। जैसे नंदी के कान में अक्सर आपने लोगों को देखा होगा अपनी बात कहते हुए। शास्त्र भी कहते हैं कि नंदी के एक कान को बंद करके दूसरे कान में अपनी कामना कहने से वो जल्दी पूरी हो जाती है। और इसके बाद घी के दीपक से नंदी की आरती करें और दीपक वहीं रखकर बिना किसी से बातचीत किए घर लौट आएं। दरअसल शिव जी हर समय तपस्या में लीन रहते हैं और नंदी उनके द्वारपाल हैं। ऐसे में भगवान तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम नंदी है, जिन्हें भगवान का आशीर्वाद है कि जहां वे रहेंगे वहां नंदी अवश्य रहेंगे। उनके कान में जो अपनी मनोकामना कहेगा उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करेंगे। नंदी के कान में कामना कहने के पहले ओम शब्द जरूर बोले, या कोई भी कामना जब आप करते हैं तो उसके पहले ओम शब्द बोलें। इसके बाद अपनी कामना कहें। सभी मंत्रों की शुरुआत क्योंकि ओम शब्द से ही होती है और ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसके उच्चारण से ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये शब्द सभी देवी देवताओं का संयुक्त रूप माना जाता है। यह इतना चमत्कारी शब्द है कि इसे बोलने मात्र से ही आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। और मानता पूरी होने के बाद अपने घर पर भजन कीर्तन का आयोजन जरूर करें, धन्यवाद स्वरूप। साथ ही भगवान का
भी धन्यवाद करें, भूल चूक के लिए क्षमा मांगिए और जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ऐसे शुभ कार्य करते हैं उनके कामों में आगे कभी विघ्न नहीं पड़ता। ज्योतिष शास्त्र में भी मन्नत पूरी हो जाने के बाद नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर मन्नत पूरी नहीं होती है तो उसके पूरे होने पर जो करने की मानता आपने की हुई थी उसे जल्दी करें, या फिर तब तक व्रत और उपवास और अपनी मानता का काम करते रहें जब तक कि आपकी बात पूरी न हो जाए। भगवान आपकी विनती स्वीकार न कर लें। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप किसी समस्या के लिए भगवान से जब मदद मांगते हैं तो कोई दिखावा न करें, बस उस भाषा में बात करें जिसमें आप सहज हों और जिस तरह से आपकी आत्मा आपको बात करने के लिए प्रेरित करे। ठीक वैसे ही जैसे आप इंसानों से मदद मांगते हैं किसी चीज़ के लिए, भगवान से भी उसी तरह से प्रार्थना करें। और जब आप मदद मांगते हैं तो स्पष्ट रूप से कहें कि आप उनसे क्या चाहते हैं, फिर बताएं कि आप उनके तरीकों पर भरोसा करते हैं, भले ही वे आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो। यदि ईश्वर की इच्छा से हर काम होता है तो वो अच्छा होता है। प्रार्थना को उनका धन्यवाद करके समाप्त करें और कुछ होने का इंतजार करते समय धैर्य जरूर बनाए रखें। भगवान से क्या कहा है ये याद रहे, इसलिए हम मंदिर में मानता के धागे और चुनरी बांध कर आते हैं और उसे पूरा होने पर उसे खोलकर संकल्प पूरा करते हैं। और यदि सच्चे मन से आराधना की है तो पूजा के दौरान आपको कुछ शुभ संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन पूजा में कुछ कमी होने पर अशुभ संकेत भी मिलते हैं। पूजा के दौरान भगवान की प्रतिमा से फूल या माला का गिरना शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि जातक की मनोकामना पूरी होने वाली है और सुख समृद्धि में वृद्धि होने वाली है। और ना केवल ये संकेत बल्कि पूजा करना सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण काम माना जाता है। सुख समृद्धि मिलती है और इसके चलते बहुत सारे लाभ हमें जीवन में होते हैं। और इस बात के साथ ही आज के भाग्योदय से अब यहीं अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन सफल रहे और कल आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।